गीता से सुन रहे हैं कि जब अर्जुन ने करुणा से व्याप्त शोक युक्त होकर धनुष बाण नीचे रख दिया तो संजय कह रहे हैं कि भगवान ने ये शब्द कहे। भगवान ने क्या कहा सो सुनिए। श्री भगवान उवाच कुतः त्वाकस्मलम् इदम्। कहाँ से, कुतः कहाँ से, कुतः त्वा तुमको कसमलम, ये गंदगी, ये अज्ञानता कहाँ से तुमको आ गई? तुम तो मेरे सखा हो, मेरे साथ रह रहे हो। यह तुम्हारे लिए थोड़ा भी अनुकूल नहीं है।
इससे तुमको तो अपयश की प्राप्ति होती है। क्यों कहते हैं भगवान ऐसा? क्योंकि भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। इसीलिए भगवान ने कहा कुतः, कहाँ से ये आ गया जब मेरे साथ हो तुम। ऐसी मानस मलिनता तुम में कैसे आई? ये तो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। जो देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य है वे जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाते, परम सत्य क्या है वो समझ नहीं पाते और भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता उन्हीं को अनार्य कहते हैं। आर्य और अनार्य। आर्य को ये पता है कि हमको क्या करना है। तुम तो अर्जुन आर्य हो, फिर ये अनार्य की तरह क्यों करते हो? अनार्य का क्या है? देखो, अनार्य किसको कहते हैं? जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए भगवान ने अर्जुन के द्वारा जो करुणा किया जा रहा है उसका अनुमोदन नहीं किया। और भगवान आगे कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ नो एतत् त्वयि उपपद्यते। क्लैब्यम, क्लैब्यम कहते हैं नपुंसकता। और पार्थ करके भगवान कह रहे हैं कि क्लैब्यम माने नपुंसकता जो तुम में ये आई है। हे पार्थ, क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ। ये पार्थ शब्द भगवान ने क्यों लगा दिया? हे पार्थ, वो पृथा पुत्र था। अर्जुन कौन था? पृथा पुत्र। और पृथा कौन थी? कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। तो भगवान को ये बड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे ही रक्त, अर्जुन के साथ उसका तो रक्त का संबंध है। हमारे पिता के बहन का ये पुत्र है अर्जुन, पृथा पुत्र। और पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। इसीलिए कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मः गमः पार्थ नो एतत् त्वयि उपपद्यते। उपपद्यते माने शोभा देता है। नपुंसकता तुमको शोभा नहीं देता है पार्थ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। इस दुर्बलता को त्यक्त्वा त्याग कर उत्तिष्ठ खड़ा हो जाओ। बैठ गया था ना, रथ के पीछे बैठ गया। अब फिर कहते हैं, एक बार तो कहे पार्थ, फिर कहते हैं परम तपः, हे शत्रुओं का दमन करने वाले परम तपः। हे वृथा पुत्र, इसहीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, या तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ, नोएतत् त्वयि उपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तपः। कहते हैं कि क्षत्रिय पुत्र अगर लड़ने से मना कर दे तो वह नाम का क्षत्रिय है। ये ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। और ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः भगवान यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र थे और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ के संचालन का कार्य कर रहे थे। इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः भगवान ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। तो इस प्रकार से भगवान जो है भर्त्सना कर रहे हैं अर्जुन का। अब हम लोग एक भजन गाएंगे कि क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। अरे क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अरे राम जपन क्यों छोड़ दिया, अरे नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर, झूठे जग में दिल ललचा करे, असल बचन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। गौरी को तो खूब संभाला, गौरी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया, जी सुमिरन से अति सुख पावे, जी सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों
छोड़ दिया, हरि नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अरे क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तुमने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तुमने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। अर्जुन ने युद्ध न करने के विषय में बहुत सी दलीलें दी थी, लेकिन भगवान ने उन दलील जो जितने भी युक्तियां दलीलें अर्जुन के द्वारा दिया गया था उसका थोड़ा भी आदर न करके और अर्जुन को कायरता रूप दोष के लिए जोर से फटकारा और युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा दे दी। और अर्जुन जब देखा कि हमारे युक्तियों का समाधान नहीं दे रहे हैं तो एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठा। और अर्जुन ने क्या कहा कि कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजावरिसूदनं, पूजावरिसूदनं, दोनों ही पूजा के योग्य है हे हरिसूदन। पूजा हो हरिसूदन, दोनों ही पूजा के योग्य हैं। कौन दोनों? तो भीष्मं च द्रोणम, भीष्म और द्रोण ये दोनों पूजा के योग्य हैं। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं? मधुसूदन, हे मधुसूदन, मधुसूदन और अरिसूदन दोनों अर्जुन के द्वारा दोनों ही बातें, दोनों संबोधन को रखा गया है, क्योंकि भगवान दैत्यों को भी मारते हैं और शत्रुओं को भी मारते हैं। जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, अधर्म में आचरण करने वाले और दुनिया को कष्ट देने वाले, ये सब मधुकैटव ये सब दैत्य हैं, उनको भी आपने मारा है। और जो बिना कारण द्वेष रखते हैं, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओं को भी आपने मारा है। इसलिए हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, कथम भीष्मं संगे द्रोणं च मधुसूदनम्, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजायो हरिसूदनः। लेकिन हे भगवान, आप मुझे यह तो बताइए कि पितामह भीष्म मेरे सामने आएंगे और आचार्य द्रोण भी आएंगे युद्ध के समय, जो आचरणों में सर्वथा श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं, मुझ पर अत्यधिक स्नेह रखने वाले हैं और प्यार पूर्वक मेरे को शिक्षा देने वाले हैं। ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्या गुरु को मैं कैसे मारूं? मनुआ जाओगे मैं जानी, मनुआ जाओगे मैं जानी। अरे राजा जय है
राज करन ते रूप करन ते रानी मनुआ जाओगे मैं जानी। चांद भी जय है सूरज भी जय है, जय है हवा और पानी। मनुष्य जन्म महा अति दुर्लभ, तू समझो अभिमानी। मनुआ जाओगे मैं जानी, पाप कपट की नदी बहत, बुरे ज्ञानी ध्यानी। जोगी जय है जंगम जय है, जय है बड़े बड़े ज्ञानी। मनुआ जाओगे मैं जानी, कहत कबीर एक संत ना जई है, जाके चित ठहरानी। मनुआ जाओगे मैं जानी। अर्जुन जो कुछ भी युक्तियां भगवान के सामने रखा था, उसका समाधान वो नहीं पाकर एकाएक उत्तेजित हो गया। जो दलील दिया था अर्जुन ने, बहुत सी दलीलें दी थी, उसका भगवान ने कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि भगवान समझते थे कि ये तो कायरता को बुला रहा है, निमंत्रित कर रहा है और अपने कल्याण की बात ये नहीं सोच रहा है। तो अर्जुन जब अपने दलीलों का समाधान नहीं पाया, एकाएक उत्तेजित हो गया और कहता है भगवान से कि कथम भीष्महं संख्ये, रणभूमि में हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं। कथम भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन, इषुभिः प्रतियोत्स्यामि। पूजारावरी पूजारारिसूदनः, पूजारहो अरिसूदनः। कथम, मैं कैसे, कथम भीष्म अहम द्रोणम च, इन दोनों से, जो दोनों, एक तरफ तो भीष्म मेरे पितामह हैं और दूसरे आचार्य द्रोण मेरे आचार्य गुरु हैं, जिन्होंने मुझे बाणों की शिक्षा, बाण चलाने की शिक्षा दी। यहाँ तक कि देखो, संसार में दो ही तरह के संबंध मुख्य है, एक जन्म संबंध होता है और एक विद्या संबंध होता है। तो जन्म के संबंध से तो पितामह भीष्म हमारे बड़े पूजनीय हो गए, मेरे पिता के भी पिता ऐसा पूजनीय। बचपन से ही मैं उनकी गोद में पला हूँ,
जब भी मैं उनको पिताजी पिताजी कहता बचपन में, तब वे प्यार से कहते कि मैं तो तेरे पिता का भी पिता हूँ। इस तरह वे मेरे पर बड़ा ही प्यार और स्नेह रखते आए। तो जन्म वाला बात देख लो, जन्म संबंध मेरा कैसा सुंदर है। भगवान से कह रहा है, तेजित होकर थोड़ा कह रहा है। विद्या के संबंध में फिर अर्जुन कहता है कि आचार्य द्रोण हमारे पूजनीय हैं। उनका मेरे पर इतना स्नेह है, इतना स्नेह है कि उन्होंने अपने एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा को भी मेरे समान नहीं पढ़ाया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र तो चलाना दोनों को सिखाया, लेकिन ब्रह्मास्त्र का जो उपसंहार करना होता है वो अपने पुत्र को नहीं सिखाया, सिर्फ मुझे ही सिखाया। उन्होंने मेरे को यह वरदान भी दिया कि मेरे शिष्यों में अस्त्र शस्त्र कला में तुम्हारे से बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा। ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने युद्ध की बात तो छोड़िए, वाणी से भी मैं कैसे सोच सकता हूं। और रे तू ऐसा कहना तो उनकी हत्या करने के समान पाप है। इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजारहौ। संबंध में बड़े होने के नाते पूजारहौ, दोनों ही पूजा के योग्य हैं। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दोनों आदरणीय भी है, पूजनीय भी हैं। और मेरे पर पूरा अधिकार भी है। वे मेरे पर प्रहार कर सकते हैं, पर मैं उन पर बाणों से कैसे प्रहार करूं। मेरे को प्रतिद्वंदी होकर, उनका प्रतिद्वंदी होकर युद्ध करना मेरे लिए तो बड़े पाप की बात है, क्योंकि वे दोनों ही मेरे द्वारा सेवा करने योग्य है, और सेवा से भी बढ़कर पूजा करने योग्य है। ऐसे पूज्य जनों को मैं बाणों से कैसे मारूं। इसु भी माने बाणों से। तो अर्जुन उत्तेजित होकर भगवान से अपना निर्णय तो कह दिया, लेकिन फिर उसको महसूस हुआ कि आखिर भगवान मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। भगवान के वाणी का जब असर हुआ उसके ऊपर, तो फिर संतुलित करके फिर अपने वचनों को थोड़ा संतुलित किया, और आगे कहता है कि गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोके। भैक्ष्यम अपि लोके इह लोके, अपि इह लोके। भैक्ष्यम भिक्षा का अन्न। महानुभाव, इन दो जो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के लिए अर्जुन ने महानुभाव शब्द का प्रयोग किया है। तो महानुभावान, महानुभाव गुरुन, गुरुजनों को अहत्वा न मारकर, इह लोके भैक्ष्यम भोक्तुम,
इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना अपि भी श्रेय श्रेष्ठ समझता। ये कह दिया। क्योंकि गुरुजनों को मारकर हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजिए भोगान रुधिर प्रतिधान। रुधिर प्रतिधान रक्त से सने हुए। क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए धन की कामना की, मुख्यता वाले भोगों को, मुझे कैसा भोग मिलेगा, इनको मारेंगे तो फिर मुझे भोग कैसा मिलेगा, रक्त से सना हुआ भोग मुझे मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो रक्त से सने हुए धन की कामना की, मुख्यता वाले भोगों को, अर्थ कामान भोगान ही तो मैं भोगूंगा एव तू भुंजिया। अब देखो इसको, अर्जुन थोड़ा सा विनम्र हो गया और भगवान जो अर्जुन के लिए कल्याण की दृष्टि से जो उसे कहे थे कि कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए तुम खड़ा हो जाओ, आज्ञा दे दिया था भगवान। तो अर्जुन वहां पर थोड़ा उल्टा समझ लिया। वो समझा क्या कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। यहाँ बहुत सुंदर बात एक है जो समझना है कि जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है, ध्यान दो, एक बुराई बुराई के रूप में आती है, उसको मिटाना बड़ा सुगम है। लेकिन कभी कभी जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है, अब देखो कैसे, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। जैसे हम बताते हैं, हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आया। वो तो राक्षस था, लेकिन क्या बना लिया, अपना स्वरूप कैसा बना लिया, अच्छाई का रूप, भगवान नाम का वो लगातार उच्चारण कर रहा है, हरि नाम संकीर्तन गा रहा है। हनुमान जी को पहचानने में समय लग गया। सीता जी के सामने में रावण किस प्रकार से आ गया, अच्छाई के रूप में, साधु के रूप में आ गया। और वे दोनों, सीता जी और हनुमान जी, पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। तो बुराई अच्छाई के रूप में जब सामने आ जाती है तो उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। तो अर्जुन की मान्यता में अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है, युद्ध रूप कर्तव्य कर्म यहां करना था उसको, लेकिन वो सोच रहा है कि ये बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्जुन के मन में धर्म रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई, और ये जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई है वो बुराई के रूप में उसको दिखाई नहीं पड़ रही, क्योंकि उनके भीतर शरीर को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने से भगवान को बड़ा जोर, इस बुराई को मिटाने में भगवान को थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ये मोह 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 मूल बहुसूल
प्रद त्यागौतम अभी। ये बुराई जो मोह वाला है, इसको मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। और आजकल के समाज में देख लो, दो बातें जो हो रही है, मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है, बहुत तरह का बहाना बना बना करके राजनीतिक लोग। और इस पर शंकराचार्य महोदय का कहना है कि यह जो बुराई अच्छाई के बेस में तुमको दिखाई पड़ रही है और बुराई रूप में नहीं दिख रही है, वर्णाश्रम की जैसे मर्यादा जो मिटाने से क्या होगा, लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुरी भाव आ जाएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं। ऐसे ही धन के बहाने सब लोग अमीर हो जाएंगे, धन के बहाने लोग झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, विश्वासघात, इन सब दोषों को भी दोष रूप में नहीं देख रहे हैं। इसलिए भगवान अर्जुन को सचेत कर रहे हैं। एक भजन, सुंदर सा भजन है कि अब छोड़ मुसाफिर, अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। इस दुनिया का सफर बड़ा है, जीवन का कौन ठिकाना है। इस दुनिया का सफर बड़ा है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। पुत्र पिता कोई नहीं अपना, अरे पुत्र पिता कोई नहीं अपना। माया रच कर झूठा सपना, माया रच कर झूठा सपना। अरे चल मुसाफिर कदम कदम पर चल, मुसाफिर कदम कदम पर जग का दंड चुकाना है। अब प्रेम नगर में जाना है, जीवन का कौन ठिकाना है। अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। आलम सारा जा रहा है, तेरा दिन भी आ रहा है।
चल मुसाफिर कदम कदम पर जग का दंड चुकाना है, अब प्रेम नगर में जाना है, अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब छोड़ मुसाफिर माया नगर, अब प्रेम नगर में जाना है। अर्जुन व्याकुल हो गया और शोकायुक्त हो गया। शोक तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुझे इस असमय में, अभी बताओ युद्ध जो है कुछ आगे बढ़ गया है, और इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है, न यह स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। और आगे कहते हैं कि तुम जो इस नपुंसकता को प्राप्त हो गए हो, क्लैब्यम, क्लैब्यम माने नपुंसकता को जो तुम प्राप्त हो गया हो, ये उचित नहीं जान पड़ता। इसलिए हे परंतपः, यहाँ परंतपः संबोधन करके भगवान कह रहे थे परंतप, मतलब है कि अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवातक वचादि असीम शक्तिशाली दानवों को अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने क्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस का पुरुषोचित कायरता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कैसे कर रहे हो? इसीलिए परंतपः भगवान ने कहा। और भगवान ने कहा कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन जो है कहता है कि हे मधुसूदन, कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूंगा? कथम भीष्म अहम शंखे द्रोणम च मधुसूदन। क्योंकि ये दोनों तो पूजनीय है, पूजारहौ हरिसूदन, ये दोनों तो पूजनीय है। और आगे कहता है कि गुरुन हत्वा हि महानुभावान् श्रेय भोक्तुं भक्ष्यम् अपि लोके हत्वा अर्थकामान् तु गुरुनैव एव भुञ्जिये भोगान् रुधिर प्रतिग्धान्। गुरुन अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयः भोक्तुं भक्ष्यम् अपि लोके। मतलब कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ, यहाँ तक तो हम लोग सुने थे, तब अपने निश्चय में शंका उत्पन्न उसको हो गई। इतनी बात तो उसने कहा भगवान से, लेकिन भगवान सामने बैठे हुए हैं, तो उसको अपनी बात पे शंका उत्पन्न हो गई और फिर कहने लगा कि
नो चोए तत विज्ञः कर कतरत नह गरीयतवा जय। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना। एतत् चो नो विद्यः, यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। नो कतरत गरीयः, यतवा, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीत लेंगे। शंका उत्पन्न हो गई अर्जुन को, शंका उत्पन्न हो गई और वह कहने लगा कि यान एव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। जिनको मारकर, यान एव हत्वा, जिनको मारकर हम नो जिजीविषाम, जीना भी नहीं चाहते, ते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। तो दो तीन बातें कह दिया अर्जुन। अब ये प्रश्न हो गया कि युद्ध करना या न करना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है या हम नहीं जानते। क्योंकि युद्ध करना तो क्षत्रिय का धर्म माना गया है और उसके फल स्वरूप होने वाले कुलनाश को महान दोष भी बतलाया गया है, इसलिए हम नहीं जानते। और फिर हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, तो इसको इसलिए कह रहा है कि यह बात युद्ध में युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, यही हम अगर मान लें तो फिर इस बात का भी पता नहीं कि जीत हमारी होगी या उनकी। और फिर आगे कहता है जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। क्योंकि जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित है। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अर्जुन जो है अपनी असमर्थता व्यक्त कर दिया। उसको शंका हो गई, दो तीन शंका हो गई। हमारे लिए युद्ध करना या न करना, इनमें कौन सा श्रेष्ठ है। हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, माने दुर्योधन आदि हमारे भाई मरने के लिए हमारे सामने खड़े हैं, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। अतएव यदि हमारी जीत भी हुई तो इनको मारकर ही होगी। इससे हम यह निर्णय न कर सके कि हमारे लिए क्या करना उचित है। और असमर्थता प्रकट करने के बाद अब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करके और भगवान से ही प्रार्थना करता है कि हमको आप निश्चित कर्तव्य बतलाने की कृपा कीजिए। एक तुलसीदास जी के विनय पत्रिका से ही भजन कि मन मेरे मानहि सिख मेरी, मन मेरे मानहि
यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है, जो निज भगति चाहे हरि केरी, मन में मानहि सिख मेरी। हे मेरे मन, यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है, अभी जो अर्जुन की हालत है, तो मेरी सीख मान। क्या सीख मान? उड़ आनहि प्रभु कृत हित जेते, से वही तेजे अपन पहुँचे ते। उड़ आनहि प्रभु कृत हित जेते, से वही तेजे अपन पहुँचे ते। भगवान ने गर्भवास से लेकर अब तक तेरे ऊपर जो अपार उपकार किए हैं, उड़ आनहि प्रभु कृत हित जेते, जो उपकार किए हैं उनको याद कर और अहंकार छोड़कर बड़ी सावधानी से तत्पर होकर उनकी सेवा कर। दुख सुख हरो अपमान बराए, सब समले कहीं विपत्ति बिहाए। और सुन सठ काल ग्रसित यह दे, जनित ही लागे विदूषण के। तुलसीदास बिनु असीमति आए, मिलहि न राम कपट लोलाए। तुलसीदास बिनु असीमति आए, मिलहि न राम कपट लोलाए। जो निज भगति चाहे हरि केरी, मन मेरे मानहि सिख मेरी। कहते हैं सुख दुख मान अपमान सबको समान समझ। ये अर्जुन को सुख और दुख सब जो तुम्हारे दिमाग में उठ गया, मान अपमान सबको समान समझ, तभी तेरी विपत्ति दूर होगी। अरे दुष्ट, मन को कह रहे तुलसी बाबा कि अरे दुष्ट, इस शरीर को तो काल ने ग्रस ही रखा है, इसके लिए किसी को दोष मत दे। तुलसीदास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए बिना केवल कपट समाधि लगाने से श्री राम जी कभी नहीं मिलते। मिलहि न राम कपट लौलाए, वे तो सच्चे प्रेम से ही मिलते हैं। इसलिए यदि तू अपने हृदय में भगवान की शक्ति चाहता है, जो निजु भगति चाहे हरि केरी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।